फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छे से डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन और मार्कोनी-कॉप का रूल को अच्छे से डिटेल्स में देख लिया है। SN1 SN2 रिएक्शन को भी अच्छे से डिटेल्स में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके देख लें ताकि यह और भी क्लियर हो सके। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन को। तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल से दो एटम या ग्रुप निकाल दिए जाते हैं। क्या निकाल दिया जाता है, मॉलिक्यूल से। कोई मॉलिक्यूल है हम लोग का, यहाँ पर से कोई मॉलिक्यूल है तो क्या होता है, यहाँ पर दो एटम या ग्रुप हम लोग यहाँ पर से एलिमिनेट कर देते हैं। हम निकालना, एलिमिनेट करना, इट मीन्स निकालना, यही हम लोग का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उससे हम लोग अगर निकाल लेते हैं, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, निकालते हैं तो इस प्रकार से हम लोग का एलिमिनेट हो रहा है। क्या एलिमिनेट हो रहा है, कोई भी ग्रुप या एटम क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर और जा कर के कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का उस मॉलिक्यूल में एक नया डबल बॉन्ड बन जाता है निकलने के कारण। और क्या होता है, यहाँ पर से मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन X या OH हाइड्रोजन निकल कर क्या होता है, अनसैचुरेशन। हम लोग ने समझ लिया था कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड इट मीन्स क्या होता है, हम लोग का सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड इट मीन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो क्या करता है, मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ पर से प्रेजेंट रहता है। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर से अगर वो एलिमिनेट हो गया तो ये क्या होता है, हम लोग का अनसैचुरेशन का फॉर्मेशन कर लेता है या प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है। हम लोग इसी एग्जांपल में देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से और क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाए। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पर कोई हम लोग का एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर से कार्बन एटम लगा हुआ है। ये X है जो कि हम लोग का कोई भी हेलोजन ग्रुप हो जाता है। R यहाँ पर फिर से लगा हुआ है, यहाँ पर से कार्बन लगा हुआ है। यहाँ पर से हम लोग का एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर से हम लोग का Y ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट करवा रहे हैं, किसको एलिमिनेट करवा रहे हैं, यहाँ पर से X एंड Y को एलिमिनेट करवा रहे हैं। तो X क्या है, हम लोग का हेलोजन ग्रुप है। तो क्या बन जाता है, हम लोग का यहाँ पर से C डबल बॉन्ड C यहाँ पर से और R लग जाता है और R लग जाता है। ये हम लोग का सैचुरेशन की कंडीशन होती है। तो ये हम लोग का क्या फॉर्म हो जाता है, एल्कीन ग्रुप फॉर्म हो जाता है यहाँ पर से। तो यही हम लोग का एलिमिनेशन होता है। कोई भी ग्रुप यहाँ पर से क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, इट मीन्स बाहर निकल जा रहा है। तो वही हम लोग का क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसी को और हम लोग डिटेल से एग्जांपल लेते हुए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एल्कोहल डिहाइड्रेशन को ले लेते हैं। एल्कोहल, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग का एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप यहाँ पर से प्रेजेंट होगा, वही हम लोग का एल्कोहल होता है। क्या करवा रहे हैं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH यहाँ पर से ले लेते हैं। क्या है, हम लोग का मेथिल एल्कोहल हो गया है। यहाँ पर से क्या लेते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हम लोग का राजा कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, H2SO4 यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, फिर से हम लोग का डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं, अनसैचुरेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर से CH2 बन जाता है, डबल बॉन्ड हम लोग का CH2 बन जाता है। और हम लोग का क्या एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पर से H2O जो होता है क्या हो जाता है, एलिमिनेट होकर के बाहर निकल जाता है। यही हम लोग का क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन इट मीन्स कोई भी ग्रुप, दो एटम ग्रुप का निकलना और हम लोग का एल्किन प्रोडक्ट का फॉर्म करना या अनसैचुरेशन प्रोडक्ट का फॉर्म करना ही हम लोग का क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग और देख लेते हैं रिएक्शन को।
इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एथेनॉल एल्कोहल से हाइड्रोजन और OH क्या होता है, हटाए गए हैं। यहाँ पर क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, जिसमें वाटर को एलिमिनेट करने में क्या मिल जाती है, इसको मदद मिल जाती है। यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं तो एथिन एल्किन बन गया, आखिरी में लास्ट में बन गया, जो कि हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म में शो हुआ है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल को देख लेते हैं, जो कि क्या है हम लोग का एल्किल हैलाइड डिहाइड्रोजिनेशन है। क्या है, एल्किल हैलाइड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके नाम से ही क्लियर है, हैलोजिनेशन इट मीन्स क्या होता है, जहाँ पर हम लोग का हैलोजन ग्रुप यहाँ पर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही तो हम लोग का हैलोजन ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या होता है, और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। CH3 यहाँ पर होता है और CH2 लगा हुआ है, यहाँ पर से Cl है। ये इतना क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पर से क्या करवाते हैं, यहाँ पर से KOH यहाँ पर से लगा हुआ है, यहाँ पर से अब क्या है, यहाँ पर से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। Cl क्या है, हेलोजन ग्रुप है, जो कि हम लोग को पहले ही क्लियर कर दी है कि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या ग्रुप है, CH3 CH2 Cl प्लस किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, KOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। तब हम लोग को जा करके क्या बन जाता है, एल्कीन प्रोडक्ट या अनसैचुरेशन का कंडीशन यहाँ पर से निर्माण हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम लोग का क्या बाहर निकल जाता है, KCl यहाँ पर से बाहर निकल जाता है। KCl यहाँ पर से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और बचा क्या हम लोग का CH2 यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से एल्किन प्रोडक्ट का फॉर्म बन जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। वही हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, यहाँ पर से यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl एलिमिनेशन हुआ, और क्या बन जाता है हम लोग का, बेस KOH की उपस्थिति में यह हुआ रिएक्शन जो होती है वो, और रिजल्ट में क्या बन जाता है हम लोग का, एल्किन बन जाता है, जो कि क्या होता है, एथीन होता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसी को हम लोग E2 रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और लिंक ग्रुप अलग अलग कार्बन बीटा पोजिशन से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। क्या पढ़ लिए आज की क्लास में, एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। आई होप आज क्लास आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास से ही सेंड करते हैं। थैंक यू।